अरे वो ज्योतिबा और सावित्री बाई को घर से निकाल दिया है। अब पता नहीं उनका विद्यालय खुलेगा भी या नहीं। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छुपकर वो विद्यालय खोलने की योजना बनाए। अगर इस घर का विद्यालय खोलने में कुछ उपयोग हो जाए तो इससे अच्छा सदुपयोग इस जगह का और कोई नहीं हो सकता। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे लिए इन गहनों का कोई मोल नहीं है। लेकिन सावित्री, अभी हमारे सामने घर चलाने की बहुत बड़ी समस्या है। सावित्री बाई की महानता इस प्रकार भी समझी जा सकती है। यहाँ एक तरफ पुजारी जैसे लोग थे जो अपनी पत्नी के गहने बनवाने के लिए दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ अपनी पत्नी के गहने बनवाने के लिए उन्होंने पेशवा के साथ मिलकर सावित्री बाई और ज्योतिबा को उन्हीं के घर से बाहर निकलवा दिया था। और दूसरी तरफ हमारी महान क्रांति ज्योति सावित्री बाई थी, जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए खुशी खुशी अपने गहनों का त्याग कर दिया था। काका, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि फिर क्या हुआ। क्या सावित्री बाई का त्याग और ज्योतिबा की लगन रंग लाई, या फिर पेशवा और पुजारी ने फिर उनके सामने कोई मुश्किल खड़ी कर दी? मुश्किलें? पुजारी और पेशवा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हर षड्यंत्र, हर डावपेच औंधे मुंह गिर गया। उन्होंने तो सारे मंत्र पढ़ लिए, सारे। लेकिन उन मंत्रों का ज्योतिबा और सावित्री बाई पे कोई असर नहीं हुआ। और फिर वो हो गया। ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के अथक प्रयत्नों के कारण हिंदुस्तान में वो हुआ जो पिछली कई सदियों से नहीं हुआ था। पूना में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खुल गया। अब स्त्रियों को पीछे हटने की जरूरत नहीं। वो नकारेंगे मनुवाद को, शिक्षा पाके प्राप्त करेंगे सारे अधिकार। मान लो मेरी बात को। सचमुच अब हम स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागृत कर सकते हैं। इस समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से भर सकते हैं। इस छोटे से विद्यालय के लिए तुम दोनों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। पिता को नाराज किया, पेशवा से लड़ाई मोल ली, घर से निकाले गए, लेकिन तुम दोनों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। तात्या, इसका सब श्रेय जाता है सावित्री को। मैं तो कितनी बार पीछे मुड़ना चाहा, पीछे हटना चाहा, लेकिन एक सावित्री है जिसने मुझे हारने दिया ही नहीं। हमारे पास हारने का समय ही कहाँ था। इस देश की हर लड़की को शिक्षित जो करना था। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे पूरे देश में हर जगह विद्यालय होंगे और देश की हर लड़की विद्यालय जाएगी। जरूर खुलेंगे। वैसे विद्यालय तो दुरुस्त है, पढ़ने की सारी चीजों की व्यवस्था है, बस एक चीज की कमी है। वो क्या? पढ़ने वाली लड़कियों की। वो कहाँ है? सचमुच भाव,
अब हमें सबसे पहले लोगों से मिलकर उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना है, ताकि वे अपनी लड़कियों को विद्यालय भेज सके। उसकी चिंता तुम मत करो सावित्री। कल मैं पुणे के लोगों को एकत्रित करता हूं। हाँ, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूं क्योंकि मुझे उनको समझाना नहीं आएगा। हाँ। समझाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और तुम में धैर्य कम और गुस्सा ज्यादा है। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लोगों से बात सेठ जी कर लेंगे। उन्हें लोगों को समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। पर मुझे भी तो शिक्षा के महत्व के बारे में सेठ जी ने ही समझाया था। हाँ, ये बात फिर ठीक है। और ज्योति, कल तुम तैयार रहना। कल तुम्हारी असली अग्नि परीक्षा रहेगी। वाह, इस तरह एक साथ बैठकर भोजन करने का आनंद कुछ और ही है। न जाने क्यों हमारे भारतीय संस्कृति में पीत और पत्नी एक साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं कर सकते? हाँ? वो शायद इसलिए कि कहीं पति के लिए भोजन कम ना पड़ जाए। कर लो बात, बेचारा पति। अरे भोजन कम ना पड़ जाए, चिंता में कितने हसीन पल गवा देता ही हुई। हाँ? अब आप इन महत्वपूर्ण पलों को छोड़िए और कल के बारे में सोचिए। कल हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तात्या भाऊ आपको जिन लोगों से मिलाने वाले हैं ना, आपको उन सब लोगों को राजी करना है कि वो सब अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजें। मुझे नहीं लगता सावित्री मैं ये सब कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। सावित्री, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? बेचारे अंग्रेज कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं हम भारतीयों को समझाने की। अपने लड़कियों को विद्यालय भेजो, उनको सिखाओ, फिर भी हमारे लोग नहीं माने। तो फिर मेरी बात कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे चलेगा हमारा विद्यालय? जब लड़कियां ही नहीं आएंगी तो फिर विद्यालय खोलने का क्या मूल्य है? सावित्री, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम समझाओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। जब आप उन्हें नहीं समझा सकते तो मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूँ? इसलिए सावित्री, क्योंकि तुम खुद एक लड़की हो और लोग बातों से नहीं समझते, लोग उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें देखिए वो समझ जाएंगे। ये खुद लड़की होकर पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ सकती है तो उनकी लड़कियां क्यों नहीं सीख सकती? अगर ये बात है तो कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ये हुई ना बात। खाओ। आज हमने आप सबको यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के एक स्त्री की बातें सुननी पड़ेंगी। अरे भाई, एक पढ़ी लिखी स्त्री जो आपके भलाई की बात कर रही है। अरे तुम लोगों को जीवन भर पेशवा की गुलामी करनी है तो तुम लोग आओ हंसने दीजिए इन्हें अधिकार है। इन्हें पूरा अधिकार है अपनी बहन बेटी पर हंसने का। बरसों से हमारे माता पिता भाई हम पर हंसते ही तो आए। अगर आज आप लोग भी मुझ पर हंसेंगे तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बहन आपकी कलाई पे राखी बांधती है, जिस बेटी को विदा करते हुए आपकी आंखें भर आती है, कभी उसके कष्ट को समझने की कोशिश तो कीजिए। आज बेटियों को कहीं सती किया जा रहा है, कहीं दहेज के नाम पे जलाया जा रहा है। बाहर तो बाहर, उन्हें घर में भी इतनी आजादी नहीं कि वो अपने मन की बात कह सके। बहन, बेटी, माँ, पत्नी, हर रूप में वो सिर्फ एक गुलाम है। गुलाम तो हम हैं, अंग्रेजों के और पेशवा के। मार तो हमें झेलनी पड़ती है, इसमें स्त्रियों को क्या कष्ट है? उनका कष्ट तो आपसे बहुत बड़ा है। उन्हें तो दोहरी गुलामी झेलनी पड़ती है, पेशवा की और पुरुषों की भी। हमारे समाज में मौजूद भेदभाव में स्त्रियों का स्तर सबसे नीचे आता है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें शिक्षित करने का फैसला किया है और हम उनके लिए एक विद्यालय शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ उन्हें शिक्षित करने का फैसला किया है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपनी बेटियों को विद्यालय जरूर भेजें। और यह विद्यालय ना ही अंग्रेजों का है, ना किसी पेशवा का। इसलिए आप बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के अपनी लड़कियों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अब विद्यालय में सावित्री पढ़ाने वाली है, एक स्त्री पढ़ाने वाली है, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। पर लड़कियों को विद्यालय भेजने से हमें क्या फायदा? अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो सही गलत का फैसला खुद ले सकेंगी। अगर लड़कियां खुद फैसला लेने लगी तो घर की रोटियां कौन बनाएगा? हाँ बहना, हमें नहीं भेजना है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। चलो भाई चलो। अरे सुनिए, हमारी बात तो सुनिए, सुनिए। कोई भी नहीं सुनेगा, ना कोई अपनी लड़की को विद्यालय भेजेगा। भला मर्द अपनी स्त्रियों को मुट्ठी से कैसा बाहर जाने देगा? पुरुष ना सही, पर एक स्त्री तो स्त्री की सहायता कर सकती है ना। फिर आप क्यों नहीं भेजती अपनी बेटी को विद्यालय? अगर पेशवा को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देगा। चलो भाई चलो। रुकिए, अरे रुकिए तो सही। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सावित्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग अपनी लड़कियों को, स्त्रियों को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे?
क्यों उनको नहीं सिखाना चाहते? वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि उसी में उनकी भलाई है? सावित्री, पानी जब तक बहता रहता है तब तक वो स्वच्छ रहता है। इसलिए हमारे समाज को भी बहता रहना होगा, सीखना होगा, स्त्रियों को शिक्षित होना होगा। क्यों नहीं समझ रहे ये लोग? जो मिट्टी पानी में मिलकर घुलकर बह जाती है, उसी मिट्टी को तपाकर हम उसमें पानी भर सकते हैं सावित्री। हम इंसान भी तो मिट्टी के बने हैं। शिक्षा के अग्नि में तप कर अगर हम तप कर ले तो हम भी ज्ञानी हो सकते हैं। इस जीवन का कुछ सार्थक हो जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे लोग? मुझे स्त्रियों की दुर्दशा नहीं देखी जाती सावित्री। चिंतित हो जाता हूं मैं घर घर जाकर स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूं, ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं सावित्री कि तुम घर घर जाओ, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुलाओ, उन्हें विद्यालय ले आओ। सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर ज्ञान का एक दिया जलाया है। अब इस एक दिए को शिक्षा के लाखों दिए में बदलना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्रांति की ज्योति आपने जलाई है, कभी नहीं बुझेगी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक रास्ता है, हमें तात्या भाव से मिलना चाहिए और उनके साथ हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सकें, हम उन्हें शिक्षा के फायदे बता सकें। और जैसे जैसे लोग प्रेरित होंगे, हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे। ठीक है सावित्री, तुम कह रही हो तो हम वैसा करेंगे। और मुझे भी इस बात में दम लग रहा है। हम कल ही जाके तात्या बाबू से मिलेंगे और बात करेंगे। पेशवा जी महाराज की जय हो। क्या बात है विठल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। महाराज, धर्म की जीत हुई और अधर्म चारों खाने चित। आप किसके बारे में बात कर रहे हो विठल जी? अरे, इस पूरे पूना में एक ही तो धर्मी है, ज्योति, जो अपनी पत्नी के साथ पूना के लोगों को शिक्षित करने निकल पड़ा था। पर देखिए, पूना की प्रजा ने उसे पूरी तरह नकार दिया। किसी ने भी अपनी लड़की को उसके विद्यालय में भेजा ही नहीं। ये तो होना ही था। पेशवा की इस पूना में पेशवा की हार नहीं हो सकती विठल। लेकिन ये बात उस मूर्ख ज्योति को कौन समझाए? अब देखिए ना, हमारे मना करने के बावजूद भी वो लोगों से ज्ञान की बातें करने निकल पड़ा।
विठल, जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। जो बात हम उसे नहीं समझा पाए वो बात उसे पूना वालों ने समझा दी होगी। अब वो सब कुछ सोच सकता है, लेकिन विद्यालय खोलने के बारे में कभी नहीं। महाराज, वो दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार। विठल, तुम भी कमाल करते हो। जब विद्यालय खुलेगा ही नहीं तो पुरस्कार का प्रश्न उठता ही नहीं है। पुरस्कार तुम्हें ही मिलकर रहेगा विठल। पेशवा जी महाराज की जय हो। छुट्टी पागल हो गया है? हाँ, वो पूरे पूना शहर में घूम घूम कर हर व्यक्ति से अपनी मुल्की को विद्यालय में आने के लिए कह रहा है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये लड़की फूले परिवार का नाम बर्बाद कर देगी। वो तो अच्छा हुआ गोविंद राव का, जिन्होंने इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया।